घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बा ये तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। यकीनन वो अच्छी माओ के लाल हैं जो जलसे को खड़े होके भी सुनने तैयार है। और दुनिया इसी चीज से हैरत में है, ये कौम अपने नबी से कितना प्यार करती है। और यार अगर इनको 2,000 बांटने के लिए किसी अमीर के दरवाजे पे लाइन लगानी पड़े तो ये 5 मिनट खड़े होने तैयार नहीं, नबी के जलसे में घंटों खड़े रहते हैं। आखिर इश्क क्या है? तो बरेली से आवाज आती है, पैसे से ना तोलना, हमारा इश्क ये है, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। मैं इतने बड़े मजबे को सलाम करता हूं। कोई भी इतनी देर तक एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता। बैठेगा बोलो। जो लोग ये समझते हैं ना ये कौम हमारे कर्म पे पल रही है, वो गलत सोचते हैं। हम कल भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते हैं। और आपस में फूट डालने वालों, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है ये भीड़, ये 2 सरहदें पार करके आई है। पहले किसी ने नेपाल को पार किया, फिर भारत में आया और भारत वालों ने इस्तकबाल किया। इस मजमे ने बैठ के बता दिया, जब मुस्तफा वाले बैठा करते हैं तो न मुल्कों के फासले रहते हैं न नस्लों के फासले, कोई फासला नहीं। हाँ, कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, और कभी हाथ पकड़ के देख या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारा झगड़ा भारत के मुसलमानों से है, ये विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में रहे, होश में, तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को यह बता दिया ये खित्ता तुम्हारा पूरा मुल्क है, ये दुनिया तुम्हारी सल्तनत है। हिंदुस्तान नहीं, कायनात के किसी कोने पे रखने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला है और नबी की जात की बात आएगी तो मुल्क नहीं, सरहदें नहीं, दीवारें छोटी पड़ जाएंगी, गुलाम एक जगह नजर आएंगे, सब एक जगह नजर आएंगे। आज एक जगह खड़े हैं, लेकिन तुमसे गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ, घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नफरतें हमारे अखरों में कितनी है, इतना बड़ा मजमा जलसे में, मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे में हम दूसरे देश से चल करके आ गए, इंडिया वालों ने इस्तकबाल करके दिखा दिया। जरा लेकिन सच बताइए, हमारे बीच किसी की नफरतें नहीं है, भाई भाई से नाराज नहीं। इतने बड़े मजमे में कितने ऐसे होंगे जिसे सालों बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिसे महीनों बीत गए होंगे बाप से नहीं बोला होगा। ये जिंदगी हमारी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी ये नफरतें हैं। कसम खुदा की हुजूर आए ना तो इतना प्यार दिया, दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार भूल गई, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है। आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना और 4 यारों में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह बिलिया कद्दू जैसा बना लेते, सूजा हुआ मुंह, ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता कहा था पूछना जरूरी है क्या, ये लहजे हमारे बाप से। और अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है तो हंस के जवाब हम देते। ओ भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निफाक कहते,
इसे मुनाफिकत कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम परायों के भी नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को मुंह चढ़ा के दिखाना, ये गलत है। सफों के बीच में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार बांटो। उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी, अखलाक देख पैगंबर इस्लाम का। आज तुझे बताऊं, ईरान से एक बच्चा माँ की गोद में किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावत में जा रहा था। डाकुओं ने कब्जा किया, हमला किया, माँ की गोद से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए। लाने के बाद मक्के की बाजार में बच्चे की बोली लग रही है। जब बाजार में बच्चे की बोली लगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का खादिम बाजार में गुलाम खरीदने गया था। जाकर के उसने उसी बच्चे को खरीदा। खरीद के लाने के बाद खदीजतुल कुबरा के हवाले कर दिया। बहुत गौर से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज नफरतें देखो, पैगंबर का किरदार देखो। खदीजतुल कुबरा की बारगाह में गुलाम पेश किया गया है। आपने गुलामी के तौर पे बच्चे को रखा, फिर उसके बाद आप निकाह करके हुजूर की खिदमत में आई है। जब सारी दौलत हुजूर को दी है, उसके बाद गुलाम भी हुजूर को दे दिया है। खदीजतुल कुबरा ने गुलाम हुजूर को दिया। जानते हो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो गुलाम है हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, आका की खिदमत में रहने लगे। अब मुझे बता तो सकी, जिसका बेटा गुम गया हो उस माँ की रात कैसी कटती होगी, जिसका बेटा चला गया हो उसके बाप की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। माँ बाप दिन को भी रोते हैं, शाम को भी रोकते हैं। एक दिन यमन का काफिला, ईरान का काफिला मक्के के बाजार में आया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा, देखने के बाद पहचान लिया, ये तो वो बच्चा है जो हमारी बस्ती का रहने वाला है। इसके बच्चे इसके बाप बेकरार है, माँ रोती रहती है। वापस गया काफिला, जाकर के कहा था, सुनो हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे को मक्के की गलियों में देखा है। इतना सुना, बाप बेकरार हो गया। पता चला वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। ओ यार, बाप बाप हुआ करता है। अगर डॉक्टर ये कहते बच्चे की जिंदगी बच जाएगी लेकिन तेरी सारी कायनात खर्चे में आएगी, बाप सब कुछ बेच देता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, अपने आप को बेच देता है ताकि बच्चा बच जाए। और यार, ये बाप का जिगर होता है। फिर जवान मुझे तो बता, जब डॉक्टर ने ये कहा था तेरे बाप को ब्लड की जरूरत है, तू मुंह चुरा के चला गया, मुझ में कम ब्लड है, वो हया नहीं चाहिए। ये बाप है बाप, ब्लड तो क्या है, अगर जान भी देनी पड़े हंस के दे दिया करो। और ये कहा करो, जान देती हुई किसी की तो दी, हम तो ये कह के हक अदा ना हूं। किया करो, बाप की कदर किया करो। कहां गई इज्जत बाप की? किधर गई बाप की कदर? आज कोई बाप को बाप कहने तैयार नहीं, ससुर को मुंह फैला के बाप कह देता है और बाप को कहता कहां गए जी? शर्म नहीं आती? इन्हें जी कहता है, बाप के बाप। नसीब है तुझे खुदा ने बाप कहने का मौका दिया है, वरना कितनों को तो बाप कहने का मौका तक न मिला। ज़बानें तरसती रह गई, काश मैं किसी को बाप कह के आवाज देता, कोई मुझे बेटा कह के आवाज देता। हाँ जवानों, हमें पता नहीं चला कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आएगा। अगर बाप ना होता तो जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हमें याद होता, एक एक मिनट का। जवानी कब कैसे आ गई उन्हें पता नहीं चलता जिनके सर पे बाप होता है। कभी यतीम से पूछ, बाप के बगैर कैसी कटती है। पूछना जाके, किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना, बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है? वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। आज बाप है तो कदर करो, इज्जत करो। बाप बाप होता है, हस्ती मिटा देता है औलाद के लिए बाप। हस्ती आज जो छह जगह से फटी पैंट पे पहन के टहलते गए हम, पता नहीं ये किस पैसे से खरीदी गई है, कितनी मेहनत से हमारे बाप ने कमाया है। और कभी रोड पे बाप को मजदूरी करके देख, कभी लोगों के चौराहों पे लोगों के सामने बाप को गालियां खाते देख। उसने तुझे पालने के लिए कितने लोगों के ताने सुने, कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके तुझे जवानी का तोहफा मिला है। आज जवानी करो बाप को दिखाते हैं, पावर जवानी की बाप को दिखाते हैं। हया नहीं चाहिए। बाप वो होता है जो औलाद के लिए अपनी जात दे देता है। जाओ कभी हॉस्पिटलों में जाके देखो, बाप के लिए, औलाद के लिए बाप क्या कहता? कहता डॉक्टर मेरा पूरा खून निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी किडनी निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो। पूछना इस बाप से, क्या तुझे जीने की तमन्ना नहीं? क्या तू दुनिया को प्यार नहीं करता है? क्या दुनिया का ऐश तुझे पसंद नहीं है? वो कहता सब कुछ पसंद है लेकिन बेटे के बगैर कुछ भी पसंद नहीं है।
अगर बेटा नहीं तो जिंदगी नहीं। ये बाप का प्यार होता है औलाद से। और औलाद को देखो, कुछ दिन पहले की बात है, बेटे ने माँ को छत से जाके फेंक दिया इसलिए कि उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मुझे बता तो सकी, अगर माँ बाप को मारने के बाद तुझे 2 रोटी मिल गई तो क्या मिल जाएगा? अगर जन्नत में जाना चाहते हो इनकी इज्जत किया करो। अगर ये राजी हो जाएंगे तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। हाँ, पीर पीर अपनी जगह बेशक पीर शान वाला, लेकिन बाप भी अपनी जगह बाप है। कहते मेरा बाप मेरे सामने अकड़ के बोलता, तुझ में है क्या जो तेरे आगे दब के बोले? बाप के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है। उसके घमंड के लिए इतना काफी है कि वो बाप है। वो कभी ये ना कि मेरा बाप अकड़ के बोलता है। नसीब वाले हैं जिन्हें बाप थप्पड़ मारा करते थे, मुकद्दरों वाले जिन्हें बाप डांटा करते थे। आज हमें बुरा लगता है ना, हम रात को 3 बजे आते तो कहते हैं मैं अपने बाप की भाषा से परेशान हो गया, 3 बजे घर में आऊं, कदम रखने से पहले कहते कुत्ते की तरह सोते हैं, कुत्ते की तरह कदम रखने से पहले जाग जाते। और कहते हैं इतनी रात को आया है, जालिम ये सोया नहीं था, जब से तू गायब था तेरा बाप सोया ही नहीं था। ये तो इंतजार में था, बेटा आएगा तब सोऊंगा, बेटा आएगा तब सोऊंगा। तुझसे किसने कह दिया इसने नींद निकाली है? नींद इसे तब आती जब तू बिस्तर पे लेटा होता, नींद इसे तब आती जब तू घर के अंदर होता। 2 बज गए तू नहीं आया, तू यारों के साथ महफिलों में मस्तियां करता रहा, पार्टियों में मौज करता रहा। जब बाप ने कहा कहां था तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे भी समझ है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है, तुझे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, तुझे कोई तमीज नहीं है। तू क्या जाने अच्छा क्या होता है, तुझे क्या पता क्या बुरा होता है। आज बाप की आवाज तुझे कुत्ते की आवाज लगती है, आज तुझे बाप की आवाज से नफरत है। निकले मेरी बात, नोट करके चला जा, कल जब यही बात जनाजे में लेटेगा, सफेद कपड़ा पहन के निकल जाएगा और तू आधी रात को घर में आएगा, तुझे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई आवाज देने वाला ना होगा। उस दिन तू रो के कहेगा काश आज बाप होता, आज आवाज देने वाला होता। याद रख, चारपाई तो होगी लेकिन आवाज देने वाला ना होगा, लाठी तो होगी कोई पकड़ के चलने वाला ना होगा, घर का होगा कोई टोकने वाला ना होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने आज किस चीज को खो दिया है, आज कौन सी दौलत तूने खो दी है। अगर बाप है तो इज्जत किया करो, कदर किया करो। याद रखो हर किसी को बाप नहीं मिलते, बाप उसको मिलते हैं जिसके नसीब वाला हुआ करते हैं। हाँ, उसे बाप मिलते हैं जिसके नसीब वाला होते हैं, जिसके नसीब बुलंद होते हैं। बाप बाप है ना। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत में बचपन था। हजरत हारिसा को पता चला मेरा बेटा मक्के में कैदी बना है। अपने भाई को बुलाया, का पता चल गया तुम्हारे भतीजे का। कहा कहां के? मक्के में है। का फिर का सुना है गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है मेरा बेटा, गुलामी की जिंदगी। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कोई सही बात हो जाती है। इम्तियाज भाई सारी बातें बकवास नहीं होती, कभी कभी कोई अच्छी बात कह जाता। वो किसी ने पूछा एक बात बता, माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है, बाप बेटे को कांधे पे क्यों उठाता है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा माँ बच्चे को गोद में इसलिए उठा के रखती है, वो चाहती है मैं जहां तक देखती हूँ मेरा बेटा भी वहां तक देख ले। ये माँ इसलिए गोद तक उठाती है कि जहां तक मैं देखती हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे। कहा फिर बाप कंधे तक क्यों उठाया? उसने कहा बाप इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देखता हूँ मेरा बेटा उससे भी आगे का देख लिया। क्या बनाया पूरी जिंदगी में? और यार तुझे यहां से यहां पहुंचा दिया, और क्या चाहिए तुझे जिंदगी? ये खाना बाप के लिए तुमने क्या बनाया? एक छप्पर न डाल सके और शर्म कर। कभी पड़ोसी से पूछिए छप्पर क्यों ना पड़ा, कभी पूछ पड़ोसी से ये पर्दे की जगह किवाड़ क्यों ना लगे। ये कहेंगे तेरे घर के खर्चे मुश्किल से चलते थे, लेकिन जब तू आया ना तूने बाप की मुसीबतें बढ़ा दी थी। कैसे? का तेरे बाप की कमाई तो 250 थी, एक एक दिन में तेरे 300 रुपए 600 रुपए के शौक होते थे। इसलिए बाप तरक्की ना कर सका क्योंकि उसे तेरे ख्वाब पूरे करने थे, तेरे ख्वाब पूरे करने थे। बाप ने चचा से कहा भैया जितनी दौलत है सारी ले लो। का किस लिए? पता नहीं कि किसने खरीद रखा है बेटे को। अगर हमारी कुल कायनात भी मांगेगा ना तो हम दे के बेटे को आजाद करा के लाएंगे।
ये बाप का प्यार था हजरत हारिसा का। सफर करते करते मक्का शरीफ आ गए, पता किया मेरा बेटा किसके घर है। किसी ने कहा खदीजतुल कुबरा के घर पे है। कहा कौन खदीजतुल कुबरा? का वो मलका अरब है, उनसे बड़ी दौलत वाली कोई खातून ही नहीं। का अच्छा, का और कौन? का उनके शोहर मोहम्मद है। उसने कहा ये लोग हैं कैसे? लोगों ने कहा ये पूछते हो कैसे है? कहा हाँ। अब जरा सुनना, जब सवाल करने वाले ने सवाल किया ना ये कैसे है, एक ने कहा सुनो, खदीजा को ताहिरा कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है। कहा अच्छा, का और कुछ? का इतने सखी हैं दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं गया। कहने लगे क्या देंगे? का जिसने जो मांगा दिया गया, दौलत मांगने वाले को अमीर बनाया गया, इज्जत मांगने वालों को इज्जतें दी गई है, रिस्क मांगने वालों की नस्लें पाली गई हैं। का इतने सखी है? कहा हाँ। का अगर हम जाएंगे हमारा बेटा लौटा देंगे? का तुम नहीं जानते हो मोहम्मद जहाँ ताहिर है वहाँ करीम भी है, और करीम वो होता है जब देने पे आता है तो बदला नहीं लेता, फ्री में लौटा दिया करता। तवज्जो है, तैयार है सारे? कहते हैं या रसूल अल्लाह। और थक के नहीं बैठे हो तो जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। का इतने करीब कोई खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। चचा भतीजे आ गए, हुजूर के कदमों में खड़े हो गए। सुना है जी हमारा बेटा आपके पास है, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? कहा जैद बिन हारिसा। मेरे हुजूर ने फरमाया ठहरो। हुजूर ने आवाज दी बेटा जैद। हुजूर की जबान से लफ्ज़ बेटा निकला। आका फरमाते हैं बेटा जैद। इतनी आवाज का निकलना था, हजरत जैद बिन हारिसा की आवाज आई, जी आया या रसूल अल्लाह। आए और आका के कदमों में बैठ गए। बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा, हुजूर की तरफ रुक किया। आका फरमाते बेटे इन्हें जानते हो? बच्चे से मुस्तफा फरमाते इन्हें जानते हो? मुड़ के देखे, कहने लगे जी ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये तुम्हें लेने आए हैं। जब इतनी बात कही ना ये तुम्हें लेने आए हैं, हजरत जैद बिन हारिसा ने बाप के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर के चेहरे को देखा। इतना कहना था लेने आ गए, रोने लग जाते हैं। आका फरमाते जैद जो तू कहेगा वो किया जाएगा, अगर तेरी मर्जी होगी तो भेजा जाएगा, मर्जी ना होगी तो भेजा जाएगा। हजरत हारिसा ये सोच रहे थे परसों के बाद बेटा मिला है, देख करके कदमों से लिपट जाएगा, बाप का दामन नहीं छोड़ेगा। तारीख हारिसा को भी पता थी कि अगर 40 साल के बाद याकूब बेटे से मिलते हैं तो आंखों की रोशनी लौट आती है। जब बाप बेटे को देखते हैं एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और ये तो हमारा बेटा है, हमें 6 महीने बाद में लगा है, साल के बाद में लगा है, हमें देखेगा कदमों से लिपट जाएगा, हमें देखेगा हमारे आगोश में आ जाएगा, हमें देखेगा साथ जाएगा। लेकिन बाहर आमीना के लाल तेरी रहमतों पे सलाम, तेरी कुर्बतों पे सलाम, तेरी जरबतों पे सलाम, तेरी मोहब्बतों पे सलाम। जब हजरत जैद से कहा था ये लेने आए हैं, क्या फैसला है? रोके कहते या रसूल अल्लाह आपके कदमों से जुदा होकर के मैं जीना नहीं चाहता हूँ। का बाप जरूर है लेकिन मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। इतना कहना बाप तड़प गया। बाप कहने लगा जी बे बाप तेरा चल मारो रही है, और यहाँ गुलामी की जिंदगी, वहां आजादी की जिंदगी। हजरत जैद ने कहा था अब्बा तुम्हारे घर की आजादी से मोहम्मद की गुलामी की जिंदगी बेहतर है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, हुजूर को नहीं छोड़ सकता, छोड़ नहीं सकता मुस्तफा। जब ना छोड़ा ना फैसला हुआ, हुजूर ने वही हाथ पकड़ा, हरम शरीफ में आए और आने के बाद मक्के के लोग बैठे थे, ऐलान कर दिया लोगों आज से जैद मोहम्मद का बेटा। अल्लाह अकबर। ये डर था लोगों में, बाप को डर था गुलाम में बेटा बना हुआ।
मुसीबत में होगा। लेकिन जब हुजूर की कुर्बानियां और हुजूर का प्यार देखा ना, तो कहने लगे छोड़ के जाना ही बेहतर है, इसलिए कि ये तो मुझसे भी ज्यादा मेरे बेटे को प्यार दे रहे हैं। ये अखलाक थे हुजूर के। आज हमारे अखलाक जानते हो, अभी कुछ दुख भरी बात बताने लगा। अल्लाह ना करे किसी का बेटा मां के बगैर जिंदगी गुजारे। ये बात भी बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूं, कई सारे फोन इस ताल्लुक से हैं। कभी ये बात भी बताओ उन लोगों को जो दूसरा निकाह करते हैं पहली बीवी के इंतकाल के बाद, उनसे जरा ये पूछना कि दूसरी बीवी लाने के बाद बच्चों की जिंदगी कैसी गुजरती है, कभी तूने देखी है कि नहीं? कभी पता है कि नहीं कि मां के बगैर जिंदगी बच्चों की कैसी होती है? आज हमारे समाज को दूसरे निकाह करने की बड़ा शौक है। बीवी का 40वां हुआ दूसरा निकाह तैयार, 6-6 साल हो गए, मुड़ के बच्चे नहीं देखे। हाँ, मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं। जानते हो, यतीम वो होते हैं जिनके बाप मर जाते हैं, मिस्कीन वो होते हैं जिनकी माँ मर जाया करती है। कितने मिस्कीनों के फोन आते हैं, मौलाना जरा कुछ करिए, हमारा बाप हमें नहीं देख रहा है। दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रहा है। ओ हया कर, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने जिंदगी के ऐश और इशरत के लिए, बिस्तर की मौज मस्ती के लिए अपने बच्चों से नजर फेरी है। याद रख, तू बेखबर हो सकता है बच्चों से, लेकिन मुस्तफा बेखबर नहीं हो सकते हैं। आका को हर एक की खबर है। अगर कोई मिस्कीन इसलिए रोया कि बाप ने नजरें फेर ली है, कोई इसलिए रोया कि माँ ने सताया है, तो यहाँ तो चैन से जी सकते हो, मर के कब्र में आओगे तो याद रखना, न कब्र में चैन मिलेगा ना हशर में चैन मिलेगा। तो यार रिश्तों का हक अदा करना सीखो। रिश्ते हैं क्या? दूसरे निकाह के लिए मुसीबत। कितने बच्चे आज भूखे बैठे हैं, जवान बेटियां मजदूरी करके खा रही हैं, इसलिए कि बाप पहली बीवी के साथ है, दूसरी बीवी के साथ। बहनों, खुदा की कसम, ये कौन सा किरदार है? मुझे तो लफ्ज दुनिया के सबसे मीठे लगे। मुझे, मैं नहीं जानता किसको क्या लगता है। सबसे मीठा लफ्ज मुझे मां लगता है, और दूसरा मीठा लफ्ज मुझे बहन लगता है। हाँ, सबसे मीठा लफ्ज। एक तस्वीर आई थी, बारिश की तस्वीर। उस तस्वीर में भाई छोटा, बहन बड़ी थी। ये साइज था। बहन भाई की उंगली पकड़ के ना बारिश में खुद भीग रही थी, भाई के ऊपर दुपट्टे से साया किया था। जैसा था भाई से वैसे ही कर दो। आवाज समझ में आनी चाहिए। भाई के ऊपर साया बहन ने किया। जब बाप बीवियों के नशों में आकर के औलाद छोड़ देते हैं, तब भाइयों को मां बन के बहनें पाला करती हैं। आज बहनें मजदूरी कर रही हैं, दूसरों की गालियां सुन रही है। तुझे क्या पता है, जब ये मजदूरी करने जाती है कितनी जगह दुपट्टे उतारे जाते हैं, कितनी जगह इनके जिस्म की नुमाइश की जाती है, लेकिन जाए तो कहां जाए? अगर दुपट्टा ना उतारा तो नौकरी से निकाला जाएगा, कपड़े ना उतारे तो तनख्वाह रोक दी जाएगी। और हया करो, ये बेटियां क्यों यहाँ तक पहुंची है? हमारे जैसे बेगैरतों की वजह से। कसम खुदा की, अगर हम ज़कात देने पे आ जाते, सही से ज़कात ही दे देते, तो कसम खुदा की ना कोई बेटी भीख मांगती, ना कोई बेटा भीख मांगता। मैं किसी को दान देने नहीं कहता, तुम्हारी रोटी उठा के देने नहीं कहता। मैं कहता हूं वही दे दो जो खुदा ने तुम पे लाजिम किया। कम से कम किसी की बेटी की इज्जत तो बच जाएगी, किसी का दुपट्टा तो नहीं छीनेगा, किसी की आबरू तो नहीं लुटेगी। मेरी कौम उठो, अब सोने का वक्त नहीं। ये नहीं एक दिन जलसा करा लिया पूरा साल सोएंगे, नहीं। आज अहद करो, आज जलसा हुआ है, जब तक जिंदा रखेंगे तब तक हुजूर की इज्जत में पहरे देते रहेंगे। ये अहद करो, वरना मत आना किसी जलसे में, मत सुनना किसी को अगर अमल करने की तमन्ना ना हो तो। रह गई मौज की बात तो वो कहीं भी जाके हासिल कर लेना। कभी जलसों में मौज मत ढूंढना, मत ढूंढना जलसों में मौज। और अगर यहां आए हो तो जवानों बदलो अपने आप को। तुम देख रहे हो जमाना कितना बदल गया।
अल्लाह माफ करे, कड़वी बात है कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। जो लोग 10 बजे सो के उठते थे आज 3 बजे उठ जा रहे हैं, और जिस कौम को हुजूर ने 4 बजे उठने का टाइम दिया था वो 11 बजे आंखें मसल रही है। कई जगह लोग मिलते हैं, मुफ्ती साहब तुम तो ठेकेदार हो, ऐसा तावीज दे दो मेरी गोलक 2 दिन में भर जाए। मौलवी तावीज लिए घूम रहा जेब में, और हमारी कौम इतनी बेवकूफ हो चुकी है, ये सोचती है जिसे तावीज आता वो सबसे पहुंचा हुआ है। नहीं, वो सबसे पहुंचा हुआ नहीं, सबसे पहुंचा हुआ वो है जो हाथ यहां पकड़ता है, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। मैं तुम्हें तावीज के झांके में रख के नहीं जाऊंगा, ये नहीं कह के जाऊंगा इनसे कुल वल्लाह का नक्श ले लेना, इनसे फलक का नक्श ले लेना, इनसे सूरह रहमान का नक्श ले लेना, बल्कि ये कह के जाऊंगा मेरी कौम के जवान मुझे पता है 11 बजे क्यों उठते हो, इसलिए कि 3 बजे सोया करते हो, इसलिए 11 बजे उठ रहे हो। 3 बजे तक तुम IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो, POMS की तैयारी नहीं कर रहे हो, MBBS की तैयारी तुम नहीं कर रहे हो, सिर्फ रात भर 3 बजे तक तुम मोबाइल पे मौज मस्ती की वीडियो देखा करते हो, अपनी की बेटियों को नाचता हुआ देखते हो मोबाइलों में, अपनी बहनों के कपड़े उतरते हुए देखते हो मोबाइलों में, इसलिए 3 बज जाते हैं। कसम खुदा की खा के कहता हूँ कौबंदी हो चुकी है। तावीज के लिए, बरकत के लिए एक नक्श छत पे लगाया, एक कुर्सी पे लगाया, एक काउंटर पे लगाया, एक गोलक पे लगाया कि बरकत होगी। कसम खुदा की खा के कहता हूँ ये तो नक्श है। अगर 11 बजे सो के उठने का इरादा हो, नक्श नहीं पूरा पीर ले जाके टांग दे, कुछ नहीं हो सकता है। अगर बरकत चाहते हो फजर में उठा करो, सजदे किया करो, अगर वो राजी हो गया तो रोजी में बरकत होने लग जाए। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। हाँ, लेकिन हम सोते 3 बजे, उठते 11 बजे। मौलवी तावीज कर, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा। सारे बैठे ना, सारे मुसलमान है ना, बोलो सारे ही मुसलमान है ना, सारे ही हुजूर की उम्मती हैं। ईमानदारी से बताना, जिसका अकीदा वही बोले। हुजूर इशारा कर दे तो सूरज पलटा के नहीं, जिनका अकीदा वही बोले सूरज पलटा के नहीं, चांद के 2 टुकड़े हुए के नहीं, हुजूर ने बुलाया दरख्त आया के नहीं, अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर बोले के नहीं। हम जानते हैं नबी जो कहते वो होता है। तो सुन नबी ने क्या कहा, आका ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने उम्मत के लिए सुबह के वक्त की बरकत मांगी थी। उम्मत 10 बजे तक सोती है, बरकत का वक्त निकल गया। बता अगर तूने नबी की दुआ का ख्याल ना किया तो तुझे रोजी कहां से मिलेगी, बरकतें कहां से मिलेंगी। आजा मस्जिद में आजा, सजदा कर ले, अपने रब को राजी कर ले। अगर तूने सजदे में सर रख दिया, 4 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद सीधा दुकान पे चला जा। मसीहत का नकीब कहता है आजा सजदा करके तूने मुझे राजी कर लिया है, मैं रोजी करके तुझे राजी करने वाला। अल्लाह रोजी देता है, पीर नहीं। हमारी कौम कहां जा रही है, गलत नहीं कह रहा हूं। अगर तुम्हें लगे मैं वहाबी हूं, खुदा की कसम मुझे लगता है मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी। हाँ, मैं अपने अंदर को झांक के कहता हूं सबसे पक्का बरेलवी में हूं। लेकिन सच बताइए, दिल पे हाथ आता, अगर हमसे कोई आके कहता है ना, हमसे कोई आके कहता है ना, और सीधी बात आके ये कहता है, सुने तवज्जो है ना सारे लोगों की, बेटे तवज्जो है, गौर करें। हमसे कोई पूछता क्या हाल है, मैं तुम्हें अपने अकीदे बता रहा हूं, अकीदे क्या हाल है, कहता बस पीर का करा। बुरा ना मानियो भैया, अगर कोई पीर बैठा है मेरे बरकत हो, हम भी पीर है भाई, खिलाफत हम पे भी है, ये बात अलग है कि अभी हमने इधर काम नहीं किया। चाहते अल्लाह इसी में जिंदगी गुजार दे, नबी नबी करते रहे, इसी में जिंदगी गुजर जाए।
कोई पीर बुरा ना माने, अगर पीर सच्चा होगा ना तो वो ताईद करेगा। किसी ने कहा क्या हाल है बॉस, पीर का करम। अल्लाह कहता सुन, जमीन का सीना चीर के ताने की गोपल मैंने निकाली, हरियाली को 2 पत्तियां मैंने दी, जब वो बाहर निकली तो शबनम से मुंह मैंने धोया, हवाओं के झोंके से झूला मैंने झुलाया, चांदनी से रौनक मैंने बख्शी, सूरज से पावर मैंने दी, मैंने एक बाल में 70 दाने बनाए, और तू कहता पीर का करम है। बता हमने क्या किया, हमारा करम किधर गया? तो कभी ये मत कहना पीर का करम है, अगर कहना हो तो ये कह तो आए पीर की है करम खुदा का हो रहा है। पीर की है करम। ये चच्चा लोग कतई नहीं बोल रहे, क्या मसला है? सारे पीर हैं, नाराज होके बैठे। कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता, बस ये दुआ करना कभी मदीने वाला ना रूठे, ये ख्याल है। तो क्या कहना आज के बाद? दुआ पीर की है करम, जोर से करम। कभी अल्लाह से मांगते ही नहीं बंदा, कभी नहीं मांगता। ये मैं नेचुरल बात बयान कर रहा हूं। जैसी ना दर्द हुआ ना, हाय रे डॉक्टर, फसल मारी गई तो हाय रे पीर, ऐसा लग रहा है जलजले पीर की चौखट से ही आ रहे निकल के, हाय रे पीर दुआ कर दो क्या कि कल से ग्राहक ही कोई नहीं आया। ये अकीदे। ओ भाई कभी दुख आए ना तो कभी रब के घर भी आ जा कर। तुझे पता है कितने दिन हो गए तू कभी मस्जिद की तरफ नहीं गया? तुझे पता है तूने कब से कुरान खोल के नहीं देखा? ख्याल है कुछ? कोई ख्याल नहीं। पीर कह देता 40 जुमेरातें चिराग जलानी है तो बंदा 41 जुमेरातें जा रहा चिराग जलाने। 5 बार मस्जिद से इमाम अजान दे के कहता हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। होगा इमाम कहीं का इमाम। ये वही है ना जो हमारे घर रोटी खाता, ये वही है ना जिसे हम 60 रुपए हफ्ता देते। ये सोच है हमारी, और ऐसी सोच वाले ना यहां कामयाब है ना वहां कामयाब है। याद रख, ये तेरे घर रोटी जरूर खाता है, तू महीने में 60 रुपए जरूर देता, लेकिन ये वो है जब हाथ बांध लेता है ना तो तेरा भी हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक लेके जाया करता। ये है 5 वक्त का इमाम। लेकिन मसला ही कोई नहीं है कि मुसीबत आई है ना तो सीधे पीर के पास चलो। ओ भाई कभी रब की चौखट पे आ जाया करो। तुम्हें पता है रब कितना करीम है, कितना करीम है तुम्हारा रब, अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते। एक सहाबी एक हुजूर की बारगाह में खातून आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह। कहा जी। कहा मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। कहा फिर? कहा हजरत दुआ फरमाए हुजूर मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। जरा दिल खोल के ये बात सुनना, आका करीम की दुआ से माँ को बच्चा मिला। जब बच्चा देर से मिला ना तो माँ बेटे को ऐसे लिखती जैसे सदियों के बिछड़े हुए मिल रहे हो। कभी माथा चूम रही है, कभी लब चूम रही है, कभी सीना चूम रही है। आका फरमाते सहाबा बताओ तो सही क्या इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करता होगा? फरमाते हुजूर। आका फरमाते बताओ तो सही इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह माँ से ज्यादा कौन प्यार करने वाला होगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सहाबा जितना ये माँ प्यार कर रही है खुदा ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार किया। ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी हमने उसे पहचाना नहीं, कभी आवाज नहीं दी। और देखे देख आवाज, अल्लाह की कसम तेरा लहजा नहीं टूटेगा, मदद खुदा की पहले आ जाएगी। ये रब है हमारा, करीम रब है हमारा। फरमाया गया बंदा जब पहले सफेद झाड़ लाए, धूल नहीं दिखी है, सफों में कितनी मिट्टी है। सेठ साहब आए मस्जिद में, दामन झाड़, हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे। अल्लाह कहता फरिश्ते इससे पूछो, इसे सबकी मिट्टी तो दिखाई दे गई, अपने दिल का मैल दिखाई नहीं दिया? इससे पूछो तो सही, ये सफेद झाड़ के देख रहा है, अगर ये बदन को लग गई एक बार पानी पड़ेगा धुल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी जो मैल इसके दिल पे चढ़ा है वो पानी से नहीं धुलेगा। इससे कह दो अगर ये दिल धोना चाहता है तो इस मिट्टी से नफरत न कर, उस मिट्टी को छुटा जो दिल के अंदर है। अगर वो साफ हो गई सारा जमाना रोशन नजर आने लगेगा। करो जवानों,
कामयाबी चाहते हो ना तो किसी के चक्कर में ना पड़ना। आ जाना तावीज कर देंगे, आ जाना कलम पढ़ देंगे। अगर कलम पढ़ने से पीर के ना अगर आईएएस बना करते तो सबसे बड़ा आईएएस पीर का बेटा होता। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ी प्यारी बात आप फरमाते हैं कि पहले अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। पहले हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। समझ रहे हैं? आगे रोटी रख लो, फिर उसके बाद करो या अल्लाह मेरे मुंह में डाल दो। कब तक आ जाएगी? सारे मुस्तजाबुद्दाबाद बैठे, आ सकती है जल्दी? शेख सादी फरमाते नहीं, रोटी आगे रखी है ना, हाथ बढ़ा, फिर कह अल्लाह इस हाथ को मेरे मुंह तक लाने की तौफीक बख्श दे। फिर देख रोटी कैसे मुंह तक आती है। हम हिस्से का काम ही करना नहीं जानते। हम बेटी के हम रोटी जब खाने बैठे ना तो उसके हिस्से का काम ही नहीं करना जानते ना। अपने हिस्से का काम नहीं करते, कहते दुआ करो जी दुआ। बेटा भी मोबाइल चला रहा 3 बजे तक ना, हजरत पढ़ देंगे पहन पढ़वा ले बेटे, ना हजरत ही बचेगा ना तू ही बचेगा। तू इधर खेल वो उधर खेल। बचो यार, हम ज्यादातर ना खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गए। हमने खुदा परस्ती छोड़ पीर परस्ती पे आ गए। अल्लाह तौफीक देना, खुदा परस्ती पे आओ, पलटो खुदा की तरफ, अल्लाह से मांगा करो यार। उससे जब मांगा जाता है ना फिर वो टाला नहीं करता, फिर वो दे दिया करता है। लेकिन मांगने की आदत ही नहीं है ना। मांगे कैसे? कहते 5 टाइम की पढ़ लो मस्जिद में, फिर भी काम नहीं हो रहा। मैंने देखा 5 टाइम वालों को मस्जिद में हाथ पूरे आते नहीं सीने की बराबर, ऐसे आया और ऐसे ही चले गए। 2 मिनट हाथ नहीं रोक सकता दुआ में। इसे मांगना कहते? बता, कभी बगैर रोए बच्चे को माँ ने दूध पिलाया? जब तक रोए ना माँ दूध नहीं पिलाती। अगर बिन रोए दूध नहीं मिल सकता तो बिन रोए तुझे खुदा से कैसे मिल सकता है? कुछ तो रो भी ना सकता, मुंह भी बना ले, तुझसे मुंह भी नहीं बनता। बनेगा कहां से? ठेकेदार जो ठहरा यूं जाता मस्जिद में, यूं ऐसे जाके पहले गेट पे पैर मारेगा, झड़ाक से नमाजी पीछे मुड़ के देखते तूफान आ गया दिखे में, पता चला सेठ आए, ये खुला हुआ यहां था, यूं ऐसा लग रहा मस्जिद में नहीं ससुराल में आ रहा है, कॉलर चढ़ाता आ रहा ऐसे करके। और उसके बाद आके ना ऐसे देखता सबको, जैसे ये निजाम चला रहा है मस्जिद का। गरीब आदमी बैठा है ना, मुड़ के देखता, अरे कोटेदार आए हैं, जगह दे दो वरना राशन मार लिया जाएगा। प्रधान जी हैं, जगह दे दो वरना पट्टा नहीं मिलेगा। गरीब सरक गया, आइए साहब आइए, जगह दी जा रही है, ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठा कर। यहाँ तेरी हुकूमत नहीं चलती, यहाँ सिर्फ खुदा की हुकूमत चला करती है। किसी के कांधे उछाल के न जाया कर। गरीब ने जगह दे दी, अंदर पहुंचा, जाके घड़ी देख के कहता जल्दी करो जी, देखते नहीं 3 मिनट ज्यादा हो गए, अभी तक खुतबा ही चल रहा है। इमाम को डर लगा, उसने नमाज पढ़ाई, इसने उल्टा बैठी की, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, मोड़ के चल दिया, आस्तीने ऊपर चढ़ा रहा है। न दुआ मांगी, न रोया, न गिड़गिड़ाया, न इंतजा की। अल्लाह कहता फरिश्तों जरा इससे जाके पूछो ये मेरे घर में क्या करने आया था? मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने आया था? अगर इबादत करने आया था तो इससे पूछो अकड़ के क्यों आया था। इससे कह दो अगर इस अकड़ में रखेगा मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात दिखा नहीं दूंगा। समझ के मेरी बात? मस्जिद में जाया करो, अकड़ के नहीं, झुक के जाया करो। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तो वो जगह है जहां अबू बकर आते हैं उसी सफ में खड़े हैं, अगर बिलाल आते हैं तो उसी सफ में खड़े हो जाते हैं, उमर आते हैं तो उसी सफ में हैं, ज़ैद बिन हारिसा आते हैं तो उसी सफ में हैं। तो इस मस्जिद में जाकर पंखों के ऊपर गोलियां तुमने चलाई, इस मस्जिद में जाकर के हवा के लिए झगड़े तुमने किए। हमारी कौम कहां से
कहाँ जा रही है। ए मेरी कौम, बहरहाल बदलना होगा, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। मेरी कौम की बेटियां सामने बैठी हुई हैं, एक बड़ी बीमारी हमारी कौम को लगी हुई है, जो बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मजहब इस्लाम छोड़ रही हैं, गैर मुस्लिमों के बिस्तरों पे जाकर के लेट रही हैं, खिंजीर खाने वालों के होठों से होठ लगा रही हैं, नापाकों के बिस्तरों पे जाके लेट रही हैं। और तुझे तो खुदा ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था, तू क्यों भूल गई अपने आप को? तुझे क्या हो गया है? तुझे पता है मुस्तफा ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है, तेरा कोई वकार ना था, आज उसी पैगंबर की शरीयत को उछाल के जा रही है, उन्हीं के दीन को ठोकर मार के जा रही है। हया कर, हया कर, ये जिंदगी 4 दिन की है, एक दिन मौत आनी है, आखिर पाला फिर फरिश्तों से पड़ेगा, फिर मुस्तफा सामने होंगे। अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो सुन लो, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। बेटियों को समझाओ, तुमसे भी गुजारिश है, शादियों में जाके देखो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी बेटियों के गलों में दुपट्टे नहीं, बाप पकड़ कर रहा, वो देख मेरी बेटी जवान हो गई, शर्म कर करते तू बेटी को तमाशा बनाने लाया है। बेटी को इज्जत तो आमीना के लाल ने अता फरमाई, मेरे हुजूर ने अता की बेटियों की इज्जत, जिसे कोई पूछने वाला ना था, उसे मुस्तफा ने इज्जतों की मेराज बख्शी। और कैसी बख्शी जानते हो? मेरे हुजूर ने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, इस रिश्ते को कोई नहीं जानता कि बेटी का रिश्ता भी इतना प्यारा होता है। फिर फातिमा ज़हरा ने वो रिश्ता दिखाया लोगों को, और लोगों बाप बेटी का रिश्ता कितना अजीम है, कितना करीबी रिश्ता है। हुजूर हरम में है, सजदे में सर है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ी मौज कर रहा था, हुजूर को सजदे में देखा, कहने लगा है कोई जो फला पहाड़ी से ओझड़ी ला करके मोहम्मद के माज़अल्लाह कंधे पे डाल दे। एक कुत्ता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा, ऊंट की ओझड़ी थी, भारी थी, ये भी ताकतवर तक गया, उठा के लाया हुजूर सजदे में, उसने ला के रख दी गर्दन पे। एक सहाबी खड़े थे, देखा तो चीख निकल गई, खींचना चाहा हुजूर के कांधे से ओझड़ी को, लेकिन खींच ना सके। जब पावर इतनी ना थी कि ओझड़ी खींच पाते, दौड़ लगाई, हजरत खदीजतुल कुबरा की चौखट पे पहुंचे, आवाज आई मंदक कलबाब, दरवाजे पे कौन है? रोके कहते उम्मुल मोमिनीन कहा जी आज हुजूर सजदे में है, दुश्मनों ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है कि मुझसे हटी नहीं है, हो सके तो कोई मेरी मदद कर दे। इतना जुमला उन्होंने कहा था। तुम्हें बताऊं बेटी क्या होती है? उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा का बचपना था, ओ लोगों बेटी ये होती है हजरत फातिमा ज़हरा का बचपना। आपने इतना सुना, बचपन ही में अपने सर पे चादर डाली है, घर के बाहर आई, उंगली पकड़ी सहाबी की, कहते चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है, हरम शरीफ में आई है। एक तरफ से हजरत फातिमा ने ओझड़ी को धक्का दिया है, दूसरी तरफ से उन सहाबी ने खींचा है। जैसी ओझड़ी हुजूर के शाने से हटी है, आका करीम ने सजदे से सर उठाया, अजीब मंजर था, आंखें सुर्ख हो चुकी है, वजन की वजह से आंखें बाहर आ गई थी, चेहरा सुर्ख था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर, बेटी ने बाप का चेहरा देखा, ये हाल देखा, बेटी बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में बैठ जाती है। नबी की फातिमा कभी बाप का माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, कभी लबो रुखसार चूम रही है, कभी गला चूम रही है। बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। और यार ये तस्वीर जमाने ने पहली बार बेटी के बाप से वफा की देखी है। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा ने बाप के गले में हाथ डाला, रोने लग जाती है। रोते रोते बाप का चेहरा देखा, बर्दाश्त न कर सकी, कुछ ख्याल आया, उठी मुस्तफा की गोद से, दौड़ी है हरम शरीफ में, काबे की तरफ जाके खिलाफ काबे को थामा। हुजूर बेटी को देख रहे हैं, अब बेटी के जुमले सुनना। बेटी ने खिलाफ काबा पकड़ा और रुख किया काबे की जानिब। मुस्तफा का चेहरा देखा, कहती है मेरे अल्लाह, जिसने मेरे बाप के साथ ये किया है उसे जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहना था, हुजूर उठे अपनी जगह से, बेटी को सीने से लगाया, कहते फातिमा अगला जुमला न बोल देना, अगला जुमला नहीं बोल देना। मगर क्या होता था, अब तो फातिमा की जुबान से जुमला निकल चुका था। मशीयत कह रही थी, ए फातिमा कुछ दिन सब्र कर ले, वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजा है। दुनिया ने देखा, जितने लोगों ने ओझड़ी डाली थी उनके सर अलग पड़े थे, उनके थड़ अलग पड़े थे। किसने सिखाया? मेरे हुजूर ने। इन बेटियों की किसे कदर थी? किसी को नहीं। हुजूर को बेटी ने प्यार किया तो जमाने को पता चल गया ये बेटी होती है, ये बेटी होती है।
बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता कितना भी मन चलाकर तुम्हें दावत देना कि मैं तुझे सोने के लुक़्मे खिलाऊंगा, ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाऊंगा, कभी धोखा ना खाना। अल्लाह की कसम, बच्ची को कायनात के अंदर बाप से ज्यादा कोई दूसरा रिश्तेदार प्यार दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। बेटी को सबसे ज्यादा प्यार अगर दे सकता है तो बाप दे सकता है, बाप के सिवा कोई नहीं दे। ये जो मन चले छिचोरे, ये जो कहते हैं तुझे ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाएंगे, झूठे हैं, इज्जत के भूखे हैं। कल जब मन भर जाएगा फेंक देंगे, जब कोई सीने से नहीं लगाएगा तब सबसे पहले बढ़ के तुझे तेरा बाप सीने से लगा देगा। इसलिए किसी मनचले की बातों में ना आना। और मनचलों से भी गुजारिश है, हाँ मेरा मौसूल तो नहीं है भाई, बस तवज्जो करें। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, एक गुजारिश है नौजवानों, तुम भी याद रखना, तुम अपने पसंद लव मैरिज के लिए बाप की इज्जत रोन देते हो, लव मैरिज के लिए माँ की इज्जत रोन देते हो, लव मैरिज के लिए खानदान को जलील कर देते हो। नहीं, धोखा मत खाना। खुदा की कसम, जो बेटियां अपने बाप को छोड़ सकती है, तू कितना सगा है वो तुझे छोड़ के कब चली जा सकती। याद रखना, जो बाप की नहीं हो सकती वो तेरी, वो तेरी, ये याद रखना। मैं चटकुले सुना के नहीं जा रहा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तेरे बाप की नहीं हो सकती वो तेरी भी नहीं हो सकती। हाँ, ये दूर से बड़ी मीठी बात करे, ऐसा लगेगा सबसे ज्यादा हमदर्द देते, लेकिन जब घर में आ गई ना तो फिर ना तेरे घर की खैर है ना तेरी खैर है। और मैं इतनी कम उम्र में तजर्बा बता रहा हूं, कोई ये मत करना इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं, ये आपको देखी बात बता रहा हूं। अक्सर जितने लव मैरिज हुए हैं, या तो लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या नदी से निकाली गई हैं, या कटे खेतों से निकाली गई हैं। क्यों? इसकी वजह यह है, लव मैरिज में बरकत नहीं होती है, इसलिए कि उसमें बुजुर्गों की दुआएं शामिल नहीं होती। बरकतें उसमें होती है जिसमें माँ का प्यार होता है, बाप की दुआएं शामिल होती है। कभी बाप से मत कहना तुम क्या जानो लड़की कैसी होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जरा किसी को तो रहम आया। हाँ, कभी बाप से मत कहना कि तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए बीवी। तू उससे कह रहा है जिसने 50 साल एक औरत के साथ गुजार दिए कि बीवी कैसी होनी चाहिए। उससे कह रहा है तू जिसने एक कमरे में 60 साल गुजार दिए, उसे नहीं पता कैसी बीवी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे रात में पेड़ के नीचे बात क्या कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। 3 घंटे दीवार से लग के रात में बात कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। लेके डूब जाएगा ये तजर्बा, बर्बाद कर देगी ये चाहत। अगर मुसलमान हो तो मेरी बात याद रखना, बाप के 2 ख्वाब होते, अल्लाह बेटा देते, पहला ख्वाब वो जवान हो तो उसकी घर की दुल्हन हम पसंद करके आए, ये दूसरा ख्वाब। तुम पैदा हो गए, ख्वाब पूरा हो गया, तुम्हें दूल्हा बनाना बाप का दूसरा ख्वाब है। बाप से ये खुशियां न छीनना, वरना याद रखना आपकी जिंदगी पूरी पड़ी है जीने के लिए। और जब माँ बाप को सताता है ना, अल्लाह माँ बाप को सताने वाले को सजा दुनिया ही में दे देता है। समझ रहे ना नौजवान मेरी बात? उठो, बदलो अपने आप को जवानो, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। 5 वक्त मस्जिदें आबाद करो, दावे के साथ कहता हूं 5 वक्त सिर्फ मस्जिद चला जा, IAS की तैयारी कर, दुरूद पढ़ के एग्जाम में बैठ जा, पास ना कर जाए तो फिर नाम बदल के रख दे, गारंटी दे रहा हूं। 5 वक्त का नमाजी हो जा। गलत नहीं कह रहा, जिस कौम का 8 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार लेता है, उस कौम का जवान IAS बनने में कितनी मुश्किल बात है। इधर तू कामयाबी के लिए जाएगा, उधर फैसला तेरी तकदीर का मदीने से कर दिया। रिश्ते जोड़ो हुजूर से, रिश्ते जोड़ो हुजूर से।
ताल्लुकात मजबूत करो हुजूर से। करेंगे जवानों इंशाअल्लाह। याद रखो हमारे हुजूर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते थे। ये जिंदगी कट जाएगी। अभी मेरे इलाके की बात है, रिश्तेदार भी लगते, 5 जवान गए थे लद्दाख घूमने के लिए। हाँ जानते हो कितने पैसे वाले थे? मान लो उनके इंतकाल पे तो 20 लाख रुपया उनके बाप ने, एक बेटे के बाप ने मस्जिदों को दान किया। कितना पैसा उनके पास रहा होगा। लेकिन जब मौत आती है ना तो पैसा नहीं रोकता है, जब मौत आती है तो दौलत नहीं रोक पाती। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बच्चों को। लेकिन बताना ये मकसद है, कड़ियल जवान थे पांचों के पांचों, देखने में कदो कामत के निराले अनोखे थे, लेकिन गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। गारंटी ये मौत नहीं आएगी। आज जवानी में मौतें आ रही है। बुढ़ापे का फरिश्ता इंतजार नहीं कर रहा कब बूढ़ा होगा, कब गला पकड़े जाके। आज जवानी में मौत आ रही है। बदलो अपने आप को, हुजूर वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ। मैं गलत नहीं कह रहा यार, सच्ची बात है। अगर हमारा खुदा सच्चा है तो फिर बंदों को सच्चे होने में क्यों देर लग रही है? हमारा नबी सच्चा है तो हमें चेहरे नबी वाले बनाने में क्यों देर हो रही है? हमने चेहरे वो बनाए कि लड़कियों को कौन सा चेहरा पसंद आएगा। बालों की कटिंग ऐसी हो जिसे लड़कियां गौर से देखें, लिबास ऐसा हो जिसे लड़कियां गौर से देखें। क्या ही अच्छा होता तू ये सोचता, चेहरा ऐसा बनाना है जिसे देख के हुजूर मुस्कुराने लग जाए। लिबास ऐसा पहनना है जिसे देख के मुस्तफा पसंद कर ले। तुम्हें क्या लगता इन मौलवियों के किसी ने कान पर तमंचा रखकर कुर्ता पहनाया? किसी ने चुरी रख के दाढ़ी रखवाई है? बताओ। किसी ने हमारे कान पकड़ के पगड़ी बनवाई है? नहीं। हम भी शौक कर सकते थे, तुमसे महंगे जूते खरीद सकते, तुमसे महंगे कोट पैंट खरीद सकते, मगर खुदा की कसम हमने जमाने को तरजीह न दी। इस जमात ने तुम्हारा चरण नहीं देखा, इस पूरी जमात ने मदीने वाले मुस्तफा का चरण देखा। हमने कभी ये नहीं देखा कि जमाने का ट्रेंड क्या है, ये दुनिया क्या पसंद कर रही है। हमने ये देखा है हमारे मुस्तफा क्या पसंद कर रहे हैं। कभी तुम भी ये सोचो मुस्तफा को क्या पसंद है। दाढ़ी मुंडा के कोई खूबसूरत नहीं लगता, दाढ़ी रखा के खूबसूरत लगा करते। दाढ़ियां रखाया करो, चेहरे सजाओ, बताना ना पड़े कि अब्दुल रहमान की लाश है, ये अब्दुल्ला की लाश है, ये गुलाम हुसैन की लाश है, गुलाम कादिर की लाश है। बताना ना पड़े अगर बीच सड़क पे लावारिस भी पड़ा हो, चेहरा बता दे मोहम्मद का गुलाम सो रहा है। ऐसा बनाओ अपने आप को, बदलो जवानों। ये मोबाइल सबसे बड़ा वायरस मोबाइल है हमारे जवानों के लिए, सबसे बड़ा ये नशा, एक शराब, दूसरा इंटरनेट, इसने कौम को तबाह कर दिया। हमारे मैंने उसे देखा तो मुझसे नहीं करता, मैंने कहा मेरा तो जैसे हो गया, तेरा क्या होगा? मैंने बाजू पकड़ लिया, इसको ऐसे हिलाया ना, पूरा हिलाया। शादी की दुआ कराने आया, ये कि अल्लाह सांसें दे दे। जब टाइम से सोओगे नहीं, टाइम से उठोगे नहीं, जवानियों में रंग नहीं आएंगे। कह रहे किले पे झंडा लहराएंगे, तुझसे 12वीं का झंडा उठता ही नहीं। 12वीं के झंडे की बजाय तो किले के परचम का झंडा उठा ले। जुलूस में देखो 700 ग्राम की झंडी ना होती, कभी इससे पकड़ लिया, कभी इससे, कभी ऐसा हो गया, दर्द कर गई। ये हम मुसलमान। जवानियों की हिफाजत करो। डॉक्टर वो जोरी गालिब ने कहा था, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत। अल्लाह की बड़ी नेमत है सेहत है। और जिम किया करो, मेहनत किया करो, जवानियां पैदा करो, ताकतें पैदा करो। अगर ताकतें नहीं होंगी तो रात भर कयाम कैसे करोगे, रातों को नमाज कैसे पढ़ोगे, रमजान के महीने के रोजे कैसे रखोगे? 3 रोजे रख के कहता मौलाना आज चक्कर आ गया, 3 बार गिरने से बचाऊं, 3 रोजे में बेहोश हो गया, इसे जवानी कहते हैं। अबे सो टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये थी जवानियां। आज जवानियां देख लो
खड़ा करो किसे जवान 18 साल। समझ रहे मेरी बात? जवानियों की हिफाजत करो, ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती चीज है। जैसे सांस जाने के बाद नहीं आती लौट के, ऐसे ही जवानी जाने के बाद नहीं आनी है। इसकी हिफाजत करो, इसको बचाओ, इसे हुजूर के सांचे में डालो यार, हुजूर की पसंद पे। कितने जवान आते हैं जी, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैंने देखा ना तो चैन पहने पड़ा सोने की। मैंने कहा ठीक है जी, सोने की चैन, ये क्या आखिर नहीं आता वो गले में इसलिए रहती है कभी पॉकेट मर जाए ना तो इसे बेच के काम चला लेते, हम बिजनेसमैन हैं, सफर में रहते। मैंने कहा यार पर्स कटेगा, जेब कटेगी, गले में इसे मत डाल वरना किसी दिन गले ही कट जाएगा। कितने अक्लमंद हैं हमारे, गले में सोने की चैन। खुदा के बंदे, अगर सोना हुजूर को पसंद नहीं तो तुझे क्यों पसंद है, बताना मुझे। और ये रिश्ते करने वाले भी अल्लाह माफ करे, दामादों को अंगूठियां दे रहे मना बना के। हाँ 3 तोले की है, दामाद की 60,000 तनख्वाह है, 3 तोले की पहना रहा, 3 तोले की अंगूठी, 4 तोले की चैन। शर्म कर, तू मुस्तफा वाला नहीं? कहते नहीं जी रस्म चल रही है। तुझे रस्म से क्या मतलब? अगर तुझे बेटी के लिए बेटा देखना था तो 70,000 2 लाख 3 लाख की अंगूठी चैन न खरीदता, कैश उठाता, कहता लो दामाद साहब ये मेरी तरफ से लेके चले जाओ। हमने अंगूठी इसलिए नहीं खरीदी कि हमारे नबी को पसंद नहीं है, और जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। इस पैसे से बजाय सोने के जाकर के बिजनेस कर लेना। हमने सोना इसलिए छोड़ दिया कि मुस्तफा को पसंद नहीं है। खुदा की कसम अगर उस पैसे से बिजनेस करोगे खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। हमारे भी दिमाग खराब है, हम भी सोने की अंगूठी देंगे, पहना बेटे, क़यामत के दिन आग का जेवर पहनाया जाएगा। ये इश्क है हमारा। एक जवान हुजूर की बारगाह में आ गया, अस्सलाम अलैकुम। हुजूर ने एक बार तो निगाह डाली, फिर फेर ली। वो हुजूर के फिर इधर से आए, हुजूर ने फिर चेहरा फेरा, फिर घूम के आए, फिर चेहरा फेरा। अल्लाह अकबर। फिर जब चौथी जानिब से आए ना, हुजूर उठ के अंदर चले गए। कहने लगे यार क्या हुआ, मुझसे कौन सी गलती हो गई? हुजूर रूठ गए। हजरत उमर ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर को नापसंद हुआ। इतना सुनाना, उसने अंगूठी उतारी और उतार के फेंक दी। हजरत उमर कहने लगे अंगूठी फेंक क्यों दी? बच्चों को लेके जाके बीवी के लिए कोई जेवर बनवा देता। उसने कहा छोड़ो जी, जो हुजूर की नजरों से गिर जाए, मेरे घर की बेटियां पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। ये है इश्क हुजूर का, ये है इश्क। अल्लाह अकबर। ये कह के दीवाना रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आ गए, अंगूठी को देख वहां पे आए हुजूर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर वो जवान रोता हुआ गया है। कहा क्या हुआ था? कहा हमने कहा हुजूर को तेरी अंगूठी पसंद ना आई, उसने निकाल कर फेंक दी। हमने कहा फेंके क्यों? बीवी को बना देता जेवर, बेटी को बना देता। उसने कहा जो हुजूर को पसंद नहीं है मैं बेटियों के लिए भी पसंद नहीं करता। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उमर जल्दी कर, जा मेरे दीवाने को बुला के लेके आ जा। इधर हजरत उमर निकले हैं, उधर नबुव्वत की झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूं, तू भी इससे राजी हो गया। अगर दीवाने ऐसे होते तो दुआएं भी ऐसी होती हैं। हुजूर कहते या अल्लाह इसे माफ कर दे। अब गुलाम पलट के आया, हुजूर की आंख में भी आंसू, दीवाने की आंख में भी आंसू। कहने लगे लोगों अगर कोई जन्नती को देखना चाहे तो इसका चेहरा देख ले। और यार कुछ फेंक के तो देख हुजूर की रजा के लिए, कुछ देख के तो देख हुजूर की रजा के लिए। हम तो ये सोचते नहीं जी जिसने इकट्ठा कर लिया वो कामयाब है। नहीं यार, कभी बचाना कामयाबी नहीं होती, कभी लुटाना भी कामयाबी होती है। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का आता है। ये वो मजार है, चलता फिरता मजार माशाल्लाह, जहां बैठ जाए वही चादरें चढ़ने लगे। अल्लाह सलामत रखे भाई। और चल शिवानी साहब को अगर आप कह दें हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बल्ख के शहंशाह, लेकिन ठोकर मार दी। खुदा की रजा के लिए निकल गए तलाश करने। और सुन जवान सुन, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। निकल गए और दरिया के किनारे ना अपनी गुदड़ी बैठे हुए सिल रहे थे। मामू आगे हजरत इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे भांजे वो दिन अच्छे थे जब बादशाह थे, या ये दिन अच्छे जो गुदड़ी सिल रहे हो? देखा मामू का चेहरा मुस्कुरा दिए, कहने दिन तो यही अच्छे थे।
दिन तो यही अच्छे। कहा कैसे? बोले भांजे बादशाह था, सोने की कुर्सी, सोने का तख्त, सोने का ताज, सोने के बर्तन, सारी चीजें सोने की थी। आज एक ही जोड़ी कपड़े वो भी फट गए और इन्हें भी हाथ से सी के पहन रहे हो, क्या मिला? कहने लगे ये देखना चाहते हो क्या मिला? कहा सुई थी, आग फेंक दी दरिया में। कि ये क्या किया? एक सुई थी वो भी फेंक दी। कहने लगे ठहरो, आवाज देके कहते मछलियों मेरी सुई ला के दो। अगर समझ में आया तो बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहते? मछलियों मेरी सुई ला के दो। जितनी मछलियां आई ना, सब मछलियों के मुंह में एक एक सोने की सुई थी, सोने की सुई। देख के कहने लगे अगर यही सोना प्यारा होता तो यही क्यों आता? सुई लाई हो, मैं ढेर छोड़ आया हूं। नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक मछली आई अंदर से, उसके मुंह में वही हजरत इब्राहिम बिन अदहम की सुई थी। कहने लगी हुजूर ये तो सुई आपकी नहीं है। आपने देखा? हाँ यही सुई है, उसमें धागा भी है, ये मेरी सुई है। अल्लाह अकबर। मामू ने कहा बेटे समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं जाना, तुमने मुझसे पूछा बादशाह छोड़ के क्या मिला? कहते मामू देख लीजिए, जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई भी मेरी होती नजर आ रही। खुदा के हो, फिर किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हें हाथ लगा। किसी नारे के नाम पे, किसी दंगे के नाम पे, किसी फसाद के नाम पे, किसी चोरी के नाम पे हिम्मत नहीं कोई हाथ लगा दे। अगर तू सच्चा होगा हाथ तेरी तरफ उठेगा, बचाने के लिए बगदाद वाले का हाथ आ जाए। लेकिन शर्त से मुसलमान होना पड़ेगा, सच्चे मुसलमान बने। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। बोलो सारे जवानों इंशाअल्लाह।